वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो जी आज मैं आपसे ऑरिफ्लेम का क्लींजर ऑप्टिमल इवन आउट जो है शेयर करने जा रही हूँ। लुमिनेट कॉम्प्लेक्स एंड ये जो है ऐसी प्लास्टिक की बोतल में आता है और ये पंप के साथ है दिया गया। 150 ml है, मेड इन पोलैंड है और ये जो है ऑरिफ्लेम जो है काफ़ी हाई इसके प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया और पाकिस्तान में बहुत इजीली मिल जाते हैं और जो है ऑनलाइन शॉप्स पे भी ये काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होते हैं और इसके अलावा मार्केट से भी मिल जाते हैं। इनका आपने कोई भी जो है प्रोडक्ट बाय करना हो तो इजीली मिल जाता है। इसका जो मैंने इसके साथ मैंने टोनर भी बाय किया था और ये दोनों मुझे डील में मिल गए थे। टोनर का मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, वो मैं ऊपर जो है इस पर लिंक पेस्ट कर दूँगी। अगर आप वीडियो पे देखना चाहें तो देख सकते हैं मेरा उसके बारे में क्या ओपिनियन है। अब मैं आपसे जो है इस क्लींज़र के बारे में अपना ओपिनियन शेयर करूँगी। तो चलते हैं क्लींज़र की तरफ। पहले हम डिस्कस कर लें कि क्लींज़र होता क्या है, क्लींज़र और फेस वॉशेस में डिफरेंस क्या है। देखिए फेस वॉशेस जो हैं वो आपकी स्किन को उतनी अच्छी तरह क्लीन आउट नहीं करते जितनी अच्छी तरह क्लींजर्स करते हैं। फेस वॉशेस जो हैं वो हमारी स्किन पे अगर मेकअप हो या सनस्क्रीन हो उसको मुकम्मल तौर पर हमारे पोर्स से जो है रिमूव नहीं कर पाते, जबकि क्लींजर्स जो हैं वो अच्छी तरह हमारे जो पोर्स को क्लीन आउट करते हैं। हमने अपने फेस पे किसी किस्म की सनस्क्रीन अप्लाई की हो, मेकअप अप्लाई किया हो या कुछ भी, क्लींजर्स जो हैं उनको अच्छी तरह रिमूव कर देते हैं। वैसे तो मैं डबल क्लींजिंग को प्रेफर करती हूँ। सबसे पहले आप जो है किसी क्लींजिंग ऑयल या क्लींजिंग बाम से अपनी स्किन को क्लीन आउट करें, उसके बाद आप जो है अपनी स्किन पर कोई फॉर्मिंग क्लींजर अप्लाई करें। तो अब चलते हैं ऑप्टिमल इवन आउट फॉर्मिंग क्लींजर की तरफ। तो जी इसके बारे में मैं आपको कहूँगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं हमेशा किसी भी प्रोडक्ट के जो है इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बाय करें। इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। इसमें लोरेट सल्फेट है और इसके अलावा इसके अंदर अल्कोहल है, फ्रेगरेंस है, यूरिया है और 2 किस्म के इसमें जो हैं सल्फेट हैं। तो मेरी तरफ से तो ये रेकमेंड नहीं है, क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट जिस क्लींजर या किसी भी प्रोडक्ट में हो तो मैं उसको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी। वैसे मैं आपको इसका जो है टेक्सचर दिखा देती हूँ कि ये इसका जो है प्रोडक्ट कैसा है अंदर से। तो आप ये देख सकते हैं ये इसका जो है टेक्सचर है, क्रीमी सा टेक्सचर है इसका और इसकी सेंट काफ़ी तेज़ है, जैसे कि तमाम ओरिफ्लेम प्रोडक्ट्स की होती है वैसी इसकी सेंट है। और इसके अलावा इसमें यूरिया भी है और इसमें अल्कोहल और परफ्यूम भी है और सल्फेट भी हैं। सो अगर आप इसको जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। इसके अलावा मार्केट में बहुत से यानी कि इस राउंड अबाउट इस रेंज में अच्छे जो क्लींजर हैं मिल जाते हैं। सिंपल के मुझे बहुत पसंद है, फेस वॉशेस भी और क्लींजर्स भी और उसका टोनर और उसका तमाम प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और मैं आपको वो इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वो उसकी रेंज जो है राउंड अबाउट 1500 के है। तो ये भी तकरीबन इसी राउंड अबाउट रेंज में मिलते हैं। तो इसके अलावा आप दूसरे प्रोडक्ट्स लें जिसमें पैराबेन्स ना हो, सल्फेट ना हो, अल्कोहल फ्री हो और जिसमें परफ्यूम ना हो, फ्रेगरेंस फ्री हो, इसके अलावा यूरिया ना हो। इस तरह के जो हैं इंग्रेडिएंट्स मैं तो फेस पर लगाने को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी और मैं इसको नेक्स्ट बाय नहीं करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको इससे फ़ायदा हो तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कभी भी पैसे अपने ऐसे प्रोडक्ट्स पे वेस्ट मत कीजिएगा जो आपकी स्किन को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय उल्टा नुकसान पहुंचाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।